राजस्थान के एक पुराने गांव भानगढ़ के पास पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक लापता हो रहे थे, जैसे रात में बाहर निकले और फिर कभी लौटकर न आए। गांव वाले कहते, ये पिशाच का काम है। वह इंसान की आत्मा पीकर उसे जानवर बना देता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि पास के जंगल में एक पुराना खंडहर है, जहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती है और कभी-कभी लाल आंखों वाली परछाई पेड़ों के बीच घूमती दिखती है। गांव का नौजवान वीर बहादुर था, लेकिन उतना ही जिज्ञासु भी। उसका दोस्त राघव उससे कहता, तू उस खंडहर के पास मत जा। वहां जो भी गया कभी लौटकर सही नहीं आया। लेकिन वीर को सच जानना था। एक रात चांदनी में वीर और राघव दोनों मशाल लेकर जंगल की ओर निकले। चारों ओर सन्नाटा, सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की चरमराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। खंडहर पहुंचकर उन्होंने देखा, दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे हुए थे और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। अचानक जमीन से ठंडी हवा उठी और दीवारों पर साए हिलने लगे। राघव डरकर बोला, वीर, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी उन्होंने एक औरत की धीमी हंसी सुनी। धीरे धीरे अंधेरे से एक औरत निकली। लंबा सफेद लिबास, उलझे बाल और आंखें बिल्कुल लाल जैसे जलते अंगारे। वह औरत पास आकर बोली, तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। हमेशा रहस्यों में झांकते हो। अब तुम्हें अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकानी होगी। राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। वीर मशाल उठाकर उसके सामने खड़ा होता है। पिशाच अपने नाखूनों से हवा को चीरती है और राघव की गर्दन पकड़ लेती है। एक पल में उसका चेहरा नीला पड़ जाता है और उसकी आंखें धुंधली। वह धीरे धीरे इंसान से जानवर में बदलने लगता है। उसकी दांत बाहर निकल आते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं और वह गुर्राने लगता है। वीर समझ जाता है कि यह साधारण चुड़ैल या भूत नहीं, बल्कि पिशाचनी है। वह पिशाचनी राघव को पीछे धकेल देती है और वीर से कहती है, अब तू मेरा होगा। तभी खंडहर की दीवार पर खुदे मंत्र चमकने लगते हैं। वीर को याद आता है कि गांव के तांत्रिक ने उसे एक मंत्र बताया था, अगर कभी पिशाच का सामना हो तो इस मंत्र को पढ़ना, वरना वह तेरी आत्मा को खा जाएगी। कांपते हुए वीर मंत्र पढ़ने लगता है। पिशाचनी चीखने लगती है। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती हैं। पूरा खंडहर हिलने लगता है। राघव अब आधा इंसान, आधा जानवर बन चुका था। वह वीर पर झपटता है। वीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत दोगुनी हो चुकी थी। तभी वीर मशाल उठाकर उसके सामने घुमा देता है। आग देखते ही राघव पीछे हट जाता है, जिससे उसकी आत्मा जल रही हो। पिशाचनी गुस्से से चीखती है और हवा में उड़कर वीर पर चिपटती है। मंत्र की आखिरी पंक्ति पूरी होते ही खंडहर की मूर्ति चमक उठती है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है। वह रोशनी पिशाचनी को चीर कर राख में बदल देती है। राघव जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर फिर से सामान्य होने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए एक अजीब सी डरावनी चमक रह जाती है। गांव वाले वीर और राघव को देखकर हैरान रह जाते हैं। पिशाचनी मर चुकी थी, The path ahead लेकिन तांत्रिक ने is चुपचाप कहा, perilous, but पिशाच our पूरी तरह courage कभी must मरता be नहीं। greater. वह बस दूसरे रूप में लौट आता है और शायद अब राघव के अंदर उसका बीज बो दिया गया है। वीर उस रात बच तो गया, लेकिन हर बार जब वह राघव की आंखों में झांकता, उसे लगता जैसे कोई और अंदर से मुस्कुरा रहा है। दिन बीतने लगे, पर राघव पहले जैसा नहीं। रात में उसकी आंखें लाल चमकती थी और कई बार गांव वाले कहते कि उन्होंने उसे जंगल में अजीब तरह से गुर्राते सुना। राघव, वीर बार बार उसे सब ठीक पूछता, है ना? राघव, सब ठीक है ना? पर राघव केवल चुप हो जाता, जैसे कोई और उसके अंदर छिपा हो। कुछ ही दिनों में गांव के मवेशी मरने लगे। उनकी गर्दन पर गहरे दांतों के निशान होते और शरीर से खून गायब। गांव वाले डर गए थे, पिशाच लौट आया है। वीर को शक होने लगा कि ये सब राघव का ही काम है, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसे याद आया तांत्रिक के शब्द, पिशाच बीज बो देता है और फिर इंसान धीरे धीरे उसका रूप धारण कर लेता है। एक रात वीर ने चुपके से राघव का पीछा किया। राघव जंगल में गया और वहां जाकर जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने मिट्टी से एक पुरानी काली किताब निकाली, जिसके पन्ने खून से सने थे।
राघव ने उस किताब को खोलकर अजीब भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में अचानक ठंडक छा गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी मरकर गिरने लगे और वीर ने देखा राघव के पीछे पिशाचनी की परछाई खड़ी थी, जैसे उसकी आत्मा अब उसी में बस गई हो। पिशाचनी की परछाई राघव से बोली, तू अब मेरा वारिस है, तेरे खून से मेरी जाति फिर जिंदा होगी। राघव की आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उसके दांत लंबे होकर बाहर निकल आए। वीर कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन जमीन में पांव धंस गए। वह समझ चुका था कि उसका दोस्त अब इंसान नहीं रहा। वीर भागकर गांव लौटा और तांत्रिक को सब बताया। तांत्रिक बोला, अब केवल दो रास्ते हैं, या तो राघव को मारना होगा या उसकी आत्मा को उस किताब में कैद करना होगा, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। वीर के दिल पर भारी बोझ आ गया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे मार सकता था, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो जाती। उस रात वीर और तांत्रिक मंत्रों से लैस होकर जंगल पहुंचे। राघव वहां खड़ा था। उसके चारों ओर दर्जनों काली परछाइयां नाच रही थी। वह हंसकर बोला, वीर, तू मुझे रोकना चाहता है? मैं अब तेरे जैसे इंसानों से बहुत ऊपर हूं। उसने अपनी आवाज को गूंजदार बना दिया और पूरा जंगल चीखने लगा। तांत्रिक ने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। राघव गुस्से से गुर्राया और तांत्रिक पर टूट पड़ा। वीर ने मशाल उठाकर उसका रास्ता रोका। चारों ओर फैल गई आग। अचानक तांत्रिक ने किताब वीर को दी और कहा, अगर तुझे सचमुच अपने दोस्त से प्यार है तो उसकी आत्मा को इस किताब में बांध दे, वरना उसे मारना पड़ेगा। वीर के सामने मुश्किल चुनाव था, दोस्ती या इंसानियत। वीर ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। राघव चीख चीख कर कहने लगा, मत कर, मैं तेरा दोस्त हूं। लेकिन उसकी आवाज के पीछे पिशाचनी की हंसी गूंज रही थी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जमीन फट गई और राघव की आत्मा किताब में खींच गई। उसका शरीर राख में बदल गया, लेकिन किताब पर ताजे खून के धब्बे रह गए। तांत्रिक ने किताब वीर को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रख, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में गई तो पिशाच फिर लौट आएगा। वीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना दोस्त खो दिया, पर गांव बच गया। लेकिन उसके मन में हमेशा यह डर बना रहा, क्या राघव सचमुच किताब में कैद हुआ या कहीं अब भी मेरे पीछे खड़ा है?